नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सोशल सेवा। देखिए दोस्तों, बुढ़ापा पेंशन जो है हरियाणा सरकार के द्वारा मासिक 3,000 रुपये जनवरी से कर दी गई है। लेकिन बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके परिवार पहचान पत्र में उनकी उम्र 60-60 साल, 65 साल, 70 साल, 75 साल तक उसकी उम्र दिखा रही है, लेकिन आज भी उसकी पेंशन नहीं बनी है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी बहुत सी वीडियो बना रखी हैं, लेकिन उन वीडियो में जो कमेंट आए हैं उन कमेंट्स के आधार पे मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति की बुढ़ापा पेंशन आपने बनवानी है तो सबसे पहले कौन कौन से काम करने होंगे, उसका नाम अगले ही मंथ पेंशन सूची में आ जाएगा। देखिए, जो भी कोई व्यक्ति 60 वर्ष उम्र पूरी कर लेता है उसकी पेंशन बनवाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको देखना है कि उसकी फैमिली आईडी में उसकी इनकम और एज कितनी है। आप एज देखिए, अगर 60 साल से कम है, लेटेस्ट फैमिली आईडी डाउनलोड कीजिए। जो आप पुरानी फैमिली आईडी डाउनलोड करते हैं उसमें बहुत सी गलती मिलती हैं, तो आप लेटेस्ट फैमिली आईडी डाउनलोड कीजिए और किसी सीएससी सेंटर वाले से, अच्छे जानकार से, उसका जो स्टेटस मैं आपको बताऊंगा वो सारा डाटा आपने चेक करवाना है, या फिर आप अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति की आपको बुढ़ापा पेंशन बनवानी है उसकी फैमिली आईडी में उसकी उम्र 60 वर्ष कंप्लीट होना कंपलसरी है। अब कहेंगे कि हमारी तो 65 वर्ष है, 60 वर्ष है, 70 वर्ष है। ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर उसकी फैमिली आईडी में उम्र 60 वर्ष कंप्लीट है और वो वेरीफाइड है, ठीक है, वेरिफिकेशन होना जरूरी है एज का। अगर एज वेरीफाई नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देता हूं, वहां से आप अपना एज का प्रूफ लगा के आप अपनी एज वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। जब फैमिली आईडी में एज कंप्लीट हो जाती है और वो वेरीफाइड हो जाती है, उसके बाद में नंबर आता है बैंक खाता संख्या का। अगर किसी भी व्यक्ति का बैंक में खाता है और उसने अपनी फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर नहीं डलवाया है तो सबसे पहले आप अपना फैमिली आईडी में बैंक अकाउंट नंबर डलवाइए और उस बैंक खाता नंबर को चालू करवाइए। और उसके बाद में जब आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल देते हैं तो उसकी सरल पोर्टल से बैंक अकाउंट की वेरिफिकेशन की आपको रिक्वेस्ट लगानी है। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप अपना बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में आता है इनकम का। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 3 लाख से ज़्यादा है, परिवार की, पति या पत्नी की इनकम परिवार की 3 लाख से अबव है, तो उसका भी नाम पेंशन सूची में नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन के लिए एज है वो 60 वर्ष कंपलसरी होना ज़रूरी है और वो वेरीफाइड हो। उसके बाद में अकाउंट नंबर है वो फैमिली आईडी में होना कंपलसरी है और वो वेरीफाइड हो। उसके बाद इनकम, जो फैमिली आईडी की इनकम है वो वेरीफाइड हो और 3 लाख से कम हो। अगर ये 3 चीज़ आपकी फैमिली आईडी में हैं, और साथ में देखना कि कहीं आपकी फैमिली आईडी में आपका जो ऑक्यूपेशन है वो कहीं पेंशनर या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट इस प्रकार से नहीं दर्शाया हुआ हो। अगर आपके फैमिली आईडी में कोई पेंशनर, गवर्नमेंट सर्विस इस प्रकार से कुछ दर्शा रखा है तो भी आपकी पेंशन नहीं बनेगी। वहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी में अनएम्प्लॉयड या फिर आपको सीनियर सिटीजन करवाना है। इस प्रकार सबसे पहले फैमिली आईडी में एज वेरीफाई करवाएंगे, बैंक अकाउंट वेरीफाई करवाएंगे, इनकम वेरीफाई करवाएंगे और अपना ऑक्यूपेशन है वो देखेंगे कि कहीं कोई गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हो। ये 4 काम आप कर देते हैं तो उसके बाद में आपका नाम पेंशन सूची में विभाग के द्वारा नेक्स्ट मंथ ही डाल दिया जाता है। और जब पेंशन सूची में आपका नाम आता है तो आपके पास विभाग से मैसेज आता है और आपके पास जिला समाज कल्याण विभाग से कॉल आएगी कि आपका नाम पेंशन सूची में आया हुआ है। अगर आप बुढ़ापा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आप कंसर्ट की दे दिए कि मैं पेंशन बनवाना चाहता हूं। आप वहां पर कंसर्ट फॉर्म पे सिग्नेचर करेंगे। कंसर्ट फॉर्म विभाग के द्वारा आपको दिया जाएगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल होगी और आप वहां पर अपने सिग्नेचर करेंगे। आपसे एक फ़ोटो लेंगे और आपको सिर्फ आधार कार्ड एक आईडी के तौर पे लेंगे और आपकी पेंशन बना दी जाएगी। और जिस मंथ पेंशन बनेगी उस मंथ पेंशन नहीं आएगी, उससे अगले महीने की पेंशन उससे अगले महीने में आपकी आएगी, क्योंकि अकाउंट को वेरीफाइड होने में और पीएफएमएस के साथ जोड़ने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी भी व्यक्ति की जो कि आपके पास, आपके समाज में, आपके गांव में, आपके क्षेत्र में जो रहता है, जो कि हरियाणा का स्थायी निवासी है, आप उसकी पेंशन घर बैठे बनवा सकते हैं। आपको किसी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
क्योंकि इस चैनल पर मैं इस प्रकार की हरियाणा गवर्नमेंट की जो भी नई नई स्कीम्स योजनाएं आती हैं उसके बारे में वीडियो डालता रहता हूं। थैंक यू दोस्तों।